नेप्रा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेप्रा ने बिजली की कीमत 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी माली साल 2024 और 25 के लिए दी गई। नेप्रा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेप्रा के मुताबिक इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। आपको बताएं कि नेप्रा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेप्रा ने बिजली की कीमत 5.7 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी माली साल 2024 से 25 के लिए दी गई। नेप्रा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेप्रा के मुताबिक इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। आपको अपडेट करें, नेप्रा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेप्रा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी माली साल 2024 और 25 के लिए दी गई। नेप्रा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नेप्रा के मुताबिक बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 35.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा या मरहला वार फैसला काबीना करेगी। रवां माली साल वफाकी हुकूमत ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.50 रुपये फी यूनिट तक बढ़ाया था। आपको बताएं कि नेप्रा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा। नेप्रा ने बिजली की कीमत 5.7 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी माली साल 2024 से 25 के लिए दी गई, जबकि नेप्रा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेप्रा के मुताबिक इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 33.50 रुपये फी यूनिट हो जाएगा, जबकि बिजली की कीमत में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना ने करना है। आपको बताएं कि नेप्रा का बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया। मुल्तान में जानवरों की खरीदो फरोख्त सड़क किनारे होने लगी। शहरी और व्यापारी सरकारी मवेशी मंडियों से बेजार। कहते हैं सरकारी मंडी में सहूलियात का फुकदान है और नाजायज वसूलियां भी की जाती हैं, जबकि गैर कानूनी मवेशी मंडियों से सफाई और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बड़ी ईद करीब आते ही मुल्तान में गैर कानूनी मवेशी मंडी लग गईं। सड़क किनारे कायम ये छोटी मवेशी मंडियां सफाई और ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकारी मंडियों में सहूलियात का फुकदान है और नाजायज वसूलियां भी की जाती हैं। नहीं, हम तो देने के लिए तैयार हैं फीस, लेकिन वो हमें उतरने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि पहले आप हमें जो फीस है वो दे। अगर उतरने हमने भी कहा भी है हम उधर जाएंगे आपको देंगे, वो कहते हैं कि नहीं पहले इधर दे, उधर जाओ या न जाओ। सड़क पर इसलिए बेच रहे हैं जहाँ जो वहाँ खड़े नहीं देते, खुली जगह होती है, गाहक भी जाता है, वो आजाद खड़े होते हैं, इसलिए यहाँ देखते हैं वहाँ रश होता है। शहरियों का कहना था कि इन्हें तो सिर्फ मुनासिब रेट पर जानवर चाहिए, मगर सड़क पर मवेशी मंडी लगने से हादसात का खतरा बढ़ जाता है। गर्मी की वजह से कुछ लोग अंदर जाना जरा अपना ये पसंद नहीं कर रहे, लेकिन रेट बाहर भी कुछ ज्यादा है, अंदर भी कुछ ज्यादा है। गरीब आदमी की इस्तात से बहुत ज्यादा हो चुके हैं। 25, 30, 35 हजार तक की हमारी रेंज है, लेकिन जिसको भी हाथ लगाए 70, 75, 80 की रेंज है। शहरियों और व्यापारियों ने जिला इंतजामिया से मवेशी मंडियों में सहूलियात फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में दड़ी सांघे पुल के करीब सरकारी मवेशी मंडी वीरान। सिर्फ 2 व्यापारी अपने जानवर लेकर आए। जानवर ना होने की वजह से खरीदार भी कम है। इमरान खान में 11 आरजी मवेशी मंडियां कायम की गई। बेशतर मंडियों में जानवर न होने के बराबर हैं। दड़ी सांगी पुल के करीब सरकारी मवेशी मंडी भी वीरानी के मनाजिर पेश कर रही है। पूरी मवेशी मंडी में सिर्फ 2 व्यापारी ही जानवर लेकर पहुंचे। व्यापारियों का कहना था कि तमाम इंतजामात काबिले तारीफ है, मगर खरीदारों का सरकारी मंडी में आने का रुझान कम है। सड़कों पर जानवर बेचने से सरकारी मवेशी मंडियां वीरान हो गयी। यहाँ पे इंतजामात बहुत अच्छे हैं और जो बाहर के व्यापारी हैं वो रोडों पे जो है ना माल लेके फिर रहे हैं, वो मंडी की तरफ जो है ना रुझान नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है ना नई मंडी लगने की वजह से हमें परेशानी का सामना हो रहा है। व्यापारी 2 हैं जो खरीदार क्यों नजर नहीं आ रहा। व्यापारी ज्यादा होंगे, खरीदार तो बहुत है।
एक दिहाड़ी में 100, 200, 300 आदमी आता है देखने। मंडी में 4 जानवर खड़े होंगे तो 4 का पूछेंगे, 50 होगा 50 का पूछेंगे। जितना माल ज्यादा होएगा उतना बिकेगा। व्यापारियों ने इंतजामिया से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। दुनियापुर की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान छूने लगी। व्यापारी और खरीदार एक दूसरे से शिकवा गुना। शहरी कहते हैं 50,000 वाले जानवर का 1 लाख मांग लिया जाता है। व्यापारी कहते हैं सारा साल बकरों की खिदमत की है, दूध, मक्खन और चने खिलाए, लेकिन खरीदार रेट नहीं लगाता। दुनियापुर की मवेशी मंडी में भी व्यापारियों और खरीदारों के माबैन भाव ताव का सिलसिला जारी। बेशतर लोग व्यापारियों की जानिब से ज्यादा कीमत मांगने पर नाला हैं। कहते हैं 50,000 वाले जानवर का 1 लाख मांग लिया जाता है। सुबह से मंडी आए हैं, अभी तक मुनासिब जानवर नहीं मिला। जिस तरह से महंगाई है, मगर हम जानवरों का रेट देखें तो इस मंडी के अंदर तकरीबन 15 से 20 हज़ार एक जानवर का रेट ज्यादा है। अगर हम देखें कि एक मन के हिसाब से गोश्त देखें तो गोश्त का रेट अगर 2,000 रुपए फी मन लगाएं तो इस हिसाब से एक मन का बकरा में 80,000 का मिलना चाहिए, मगर ये भाई 1,05,000 रेट इसका जो है वो लगा रहे हैं। 25,000 रेट ज्यादा है। मैं सुबह का यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर रेट बहुत ज्यादा है। आज तकरीबन 1,20,000, 1,10,000 हर बंदा मांग रहा है कीमत जो है। उस्ताद इतनी नहीं है, हम कहते हैं कि हमें 30-35 हज़ार में चीज मिल जाए। व्यापारियों का कहना था कि एक अच्छा बकरा 30 से 35 हज़ार रुपए में खरीदा, सारा साल खिदमत की, दूध, मक्खन और चने खिलाए, लेकिन खरीदार रेट नहीं लगाता। कहाँ जाएं? आज तो मेरे ख्याल को 15 महीने पहले 40,000 मैं खुद खरीदा सी। खर्चा करके पट्ठे पा के 800 रुपए मान पट्ठे, दाना पा के कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। 1.5 मांग रहे हैं जो वो भी नहीं दे रहे। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने सफेद पोश तबके को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से दूर कर दिया। हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही टीवी, दुनियापुर। ईद कुर्बान करीब आते ही नाजायज मुनाफाखोरों ने भी दांत तेज कर लिए। मुल्तान में सब्ज मसाला जात की कीमतों में अचानक इजाफा। टमाटर की फी किलो कीमत 60 रुपए बढ़ गई, जबकि हरी मिर्च 40 रुपए महंगी हो गई। अदरक 620 रुपए फी किलो पर बरकरार है। ईद कुर्बान करीब आते ही नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। मुल्तान की मार्केट में टमाटर 60 रुपए महंगा होकर 120, जबकि हरी मिर्च 40 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो हो गई। सरकारी निफनामा में थाईलैंड अदरक 620, चाइना लहसुन और लीमू 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। मटर 320, अरवी 240, भिंडी 160 और प्याज 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में मटर 236, अरवी 160, भिंडी 120 रुपए फी किलो है। मार्केट में लीची 600, लोकल अंगूर 400 और खुबानी 320 रुपए किलो हैं, जबकि सरकारी निरखनामा में लीची 278, खुबानी 192 और आलू बुखारा 214 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। सिंदरी आम और फालसा 200 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। ब्रायलर गोश्त परचून में 421 रुपए फी किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडे 244 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से ईद पर महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। तनख्वाहों पर टैक्स क्यों लगाया? मुल्तान में एपका और ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल फेडरेशन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने एक तरफ तनख्वाहों में इजाफा किया, जबकि दूसरी जानिब टैक्स लगाकर हिसाब बराबर कर दिया। फैसले पर नजरसानी की जाए। ये मनाजिर है म्यूनसिपल कारपोरेशन मुल्तान के, जहां एपका और ऑल पाकिस्तान म्यूनसिपल फेडरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों में टैक्स लगने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स लगाना हुकूमत का गलत इकदाम है। महंगाई के इस दौर में हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद थी। हमारा दरीना मुतालबा था कन्वेंस अलाउंस का, हाउस रेंट का और मेडिकल अलाउंस का। 2008 से फ्रीज है। खुदारा इसके ऊपर कोई जो भी गवर्नमेंट आने वाली होती है, हम देखेंगे हमारे साथ वादे करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब इक्तदार में आते हैं सब चीज भूल जाते हैं। वोट के लिए इनको वादे याद रहते हैं, फिर ये भूल जाते हैं। मुलाजमीन का कहना था एक तरफ हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया तो दूसरी जानिब टैक्स लगाकर हिसाब बराबर कर दिया। हुकूमत ने तनख्वाहों पर टैक्स लगाकर महंगाई के दलदल में मजीद धकेल दिया है। मुतालबा है कि हमारा हाउस रेंट, हमारा कन्वेंस, मेडिकल बढ़ाया जाए और ये जो हम पे टैक्स लगा है इसको खत्म किया जाए, वरना ईद के बाद हम दोबारा एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर दिया। इनका कहना था टैक्स वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ऑन अब्बास, मुल्तान। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए खुशखबरी। मौसमी सूरत हाल, TDMA का अलर्ट जारी। मगरबी हवाओं का सिलसिला।
18 जून को मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। 20 से 22 जून के दौरान जनूबी पंजाब में बारिशों की पेशगोई। डीजी पीडीएमए की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। डीजी पीडीएमए के मुताबिक जिला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। पीडीएम की शहरियों को बिजली से महफूज रहने के लिए खुली जगहों पर न जाने की हिदायत की गई। इमरजेंसी सूरत हाल में हेल्पलाइन 1129 या 1122 पर राब्ता करें। तुरंडा मोहम्मद पनाह में तेज हवा के साथ आंधी चलने लगी। आंधी से गर्मी का जोर टूट गया। तेज ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। आंधी के साथ ही बिजली की आंख मचोली भी शुरू। आंधी के बायस हर तरफ गर्दो गुबार। हथीजी में तेज हवा के साथ आंधी शुरू हो गई। आंधी की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। तेज ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन आंधी शुरू होते ही बिजली भी गायब हो गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात के लिए तारीखी इक़दाम। मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान कर दिया गया। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे की कमी। सनत और बरामदात के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई। नेपरा ने सनतों के लिए 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की थी। पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। रोजगार में इजाफा होगा। बरामदात में इजाफे से मुल्की मईशत को फायदा होगा। मियांवाली में डीएचक्यू अस्पताल के स्टोर में आग लग गई। रेस्क्यू ने फौरी आग पर काबू पा लिया। एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान मौके पर पहुंच गए। उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ओल्ड स्कीना हॉस्पिटल है जहां पे गैनी एंड ऑप्स की हम सर्विसेज देते थे। इसको शिफ्ट कर दिया गया आज से 6 से 7 माह पहले डीएचक्यू में। तो इधर हमारा मेन वेयर हाउस है मेडिसन का, जो कि हमारी मेडिसन इधर सारी मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर सारा इसको हमने वेयर हाउस डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक छोटा सा केबन था जिसमें तार का शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये वो तार थी जहाँ से हमारा बटन ऑन होता था मोटर का, पानी वाली मोटर का, वो शॉर्ट सर्किट हुआ, वो बर्न किया। तो पीछे उसके कुछ फासले पे डब्बे थे, उसके मटेरियल गिरा। उन डब्बों के साथ चूंकि उनको गत्ते होते हैं, उनको आग लग गई। उसके बाद अब मौका पर 1122 ने रिस्पॉन्स किया। 2:58 पर हमारी 1122 को कॉल गई। 3:04-5 पर 1122 की गाड़ियाँ पहुँच गई और अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े नुकसान से हम बच गए हैं। 3-4 कार्टन 3.5-4 कार्टन सेफ्ट्राइजोन इंजेक्शन 500 मिलीग्राम के बर्न हुए। 500 मिलीग्राम वो एज पर रिपोर्ट ऑफ द फार्मेसी मैनेजर। बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े नुकसान से बच गए हैं। हमारा ये कंटिन्यू में सारा कुछ स्टोर बना हुआ है। ये आग अगर फैलती तो आगे जा सकती थी। चूँकि 1122 ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया, तो इसकी वजह से हम बड़े नुकसान से